हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्ट टाइम चैप्टर अकाउंट्स का। तो हमने जो है इसकी बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट, इसकी थ्योरी जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी, किस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसका फॉर्मेट, सारी चीजें हम जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं इसमें रिटायरिंग ऑफ अ पार्ट टाइम में, वो हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब आपका सबसे पहला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो था गेनिंग रेशियो का। यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाला है 4:3:2। Y retired and X takes 1/9 of his profit share and the balance profit share is taken by the Z. अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। तो पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो है वो ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है एक्स एंड वाई का एंड जेड, तीनों का कर लेते हैं 4:3:2, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एक्स्ट्रा, कि y जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। y जो है वो रिटायर्ड हो रहा है, और जो x है वो 1/9 शेयर ले रहा है इसके प्रॉफिट का। मतलब जो y का शेयर है उसका 1/9 शेयर कौन ले रहा है, x ले रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 है, 4। तो यहाँ पे x का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। y का कितना शेयर है, 3/43789, ठीक है, ये शेयर था। इसका 1/9 शेयर जो है वो कौन ले रहा है, 1/9 शेयर ले रहा है आपका x। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, इसको 1/3 कर लेते हैं, 1/27। ठीक है, 1/27 जो है वो x ले रहा है, किससे, y से। उसके बाद z का क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, एंड द बैलेंस प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय z। और जो बैलेंस बच गया, तो 1/9 है, टोटल 1 ले लेते हैं, माइनस 1/9 कितना हो गया, 8/9 आ गया। तो रिमेनिंग कितना है, 8/9। इसका मतलब 8/9 जो है, सॉरी, जो इसका टोटल शेयर था दैट इज 1/3। 3/9 को मैंने 1/3 लिख दिया डायरेक्टली। इसका 8/9 जो है वो कौन ले रहा है, ये। तो 8/27 जो है वो y का शेयर आ गया। ठीक है, तो x और सॉरी बस z का शेयर आ गया। तो x और z का शेयर आ गया जो इन्होंने y से लिया है। ठीक है, अब इनका पुराना वाला शेयर कितना था, इनका पुराना वाला शेयर था x का 4/9 और z का था 2/9 और इसका था 3/9। क्लियर। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पहले न्यू रेशियो हम लिख देते हैं। न्यू शेयर क्या आ जाएगा आपका, एक्स का क्या आ जाएगा, न्यू शेयर 1/27। ठीक है, ये इसने एक्स से लिया है, प्लस इसका अपना शेयर, प्लस 4/9, एंड जेड का आ जाएगा 8/27 प्लस 2/9। तो हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, ये आ जाएगा 27, 1 प्लस 12 एंड ये आ जाएगा 27, 8 प्लस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 14 बाय एक्स का आ जाएगा 13/27 एंड जेड का आ जाएगा 14/27। ठीक है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना आ गया, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 13:14। एंड ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है इनका
ओल्ड रेशियो आ जाएगा यही सेम 4/9 एंड 2/9 दैट इज 4:2। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो आंसर क्या आ जाएगा 13/28 नहीं 13/27 माइनस ये x का है, ठीक है, x का 13/27 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 13 minus 12 1/27 and z का आ जाएगा 14/27 माइनस 2/9 तो 27 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका 8/27। हाँ जी, तो न्यू रेशियो सॉरी गेनिंग रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:8। एक्स और जेड का 1:8 जो है वो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1:8 जो आपने क्वेश्चन में देखा, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन। इस तरीके से हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन ऑल द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, Surender, Ramesh, Naresh and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1, 2:1. On the retirement of Naresh, goodwill was valued at 72,000. Surender, Ramesh and Mohan decided to share profits, future profits equally. Then pass the journal entry for the goodwill without opening goodwill account. शो द वर्किंग। तो आपके यहाँ पे 4 पार्टनर्स गिवन है और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। इसमें इन्होंने बोला है कि नरेश जो है वो क्या हो रहा है, नरेश रिटायर हो रहा है। तो नरेश रिटायर हो रहा है और उसकी गुडविल जो है उसकी वैल्यू कितनी है 72,000 है। तो सुरेंद्र, रमेश और मोहन ने डिसाइड किया है कि जो प्रॉफिट शेयर वो करेंगे, मतलब जो उनका न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको जो है जर्नल एंट्री पास करनी है और गुडविल अकाउंट बिना ओपन किए, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, और हमें वर्किंग भी शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा पहले वर्किंग नोट जो है वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1:2:1। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 1:1:1:1। ये न्यू रेशियो है। ठीक है, एंड गुडविल हमें 72,000 गिवन है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं आपका एक सेकेंड, माइनस करते हैं सबका, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सुरेंद्र है ना, सबसे पहले सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन। सुरेंद्र, नरेश, रमेश, सॉरी सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन। तो सुरेश का 2/2 और 2 4 5 6 2/6 माइनस 1/4। देन आपका रमेश का क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे हम निकाल रहे हैं गेनिंग, तो उल्टा लिखेंगे। गेनिंग में न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो 1/5 माइनस 2/6 है ना। ठीक है, 1 नहीं, ठीक है, हम सेक्रीफाइस और गेन पहले निकालते हैं, सेम ही करेंगे, जो मैं कर रही थी सही था। 2/6 माइनस 1/4। देन यहाँ पे रमेश का 1/6 माइनस 1/4। नरेश तो रिटायर हो रहा है, 2/6 माइनस 1/4। सेम मोहन है
का 1/6 माइनस 1/4 और सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 2/24, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 6 माइनस 2/24, ठीक है। देन नरेश 24 सेम आ जाएगा 2/24 एंड मोहन का सेम माइनस 2/24। तो जिसका भी माइनस में आंसर आता है वो मैंने आपको बताया था वो क्या करता है, पार्टनर गेन करता है। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहे हैं रमेश एंड मोहन। रमेश एंड मोहन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सुरेंद्र जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो किसका आ जाएगा, इसका मतलब रमेश और मोहन का आएगा, क्योंकि यही गेन कर रहे हैं। तो रमेश और मोहन का गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, रमेश एंड मोहन कितना आया इनका 2:24 एंड 2:24, सेम ही है, इक्वल है। तो आप कह सकते हो 1:1 जो है इनका क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है, गेनिंग रेशियो आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नरेश का जो है वो शेयर कैलकुलेट कर लेना है गुडविल का, ठीक है। तो नरेश का कितना आया है, यहाँ पे 2/24 आया हुआ है, 2/24 और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है 2/6 ऑफ द गुडविल। नरेश इज entitled to 2/6 of the share of goodwill, that is, देखो यहाँ पे जो इसका ओल्ड शेयर था नरेश का कितना था 2/6 था, है ना। तो हम इसका नरेश का शेयर कैलकुलेट करेंगे, नरेश शेयर इन गुडविल, क्योंकि जब वो पार्टनर था उस टाइम का हम शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। 72,000 गिवन है, इसका 2/6 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। 24,000 जो है इसका शेयर आ जाएगा गुडविल का, नरेश का, ठीक है। हमारा आ गया गुडविल का शेयर। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बांट देना है, सारे पार्टनर्स में एडजस्ट कर देना है गुडविल के अमाउंट को, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो इक्वल आया 1:1। तो हमने पढ़ा था कि जो भी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको हम गेनिंग रेशियो में जो है वो डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट क्या होगा, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो रिटायर हो रहे हैं, जो रिटायर हो रहा है उसका जो है क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आपका रिटायरिंग पार्ट, टू रिटायरिंग पार्ट इन गेनिंग रेशियो। यही हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, है ना। तो अब ये हम अप्लाई कर देंगे जर्नल एंट्री पे। ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन से हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके सुरेंद्र, सॉरी रमेश एंड मोहन, हाँ ठीक है। गेन तो सिर्फ रमेश और मोहन कर रहे हैं, तो सुरेंद्र को हम जो है वो नहीं डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी गेन कर रहे हैं, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देन मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 24,000 है गुडविल का अमाउंट, और इक्वल है गेनिंग रेशियो, तो 12,000 एंड 12,000 जो है इनका आ जाएगा, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ मैं। तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स है जो भी गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और जो भी गुडविल का अमाउंट आया है शेयर कैलकुलेट करके उसके बाद वो अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन गेनिंग रेशियो। तो इस तरीके से जो है वो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ऑफ गुडविल जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। देखो यहाँ पे क्लियर, इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा जब रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, और जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उसमें से कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने करना है, पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, इसके बाद जो भी गेन कर रहा है
उनको डेबिट करना है और जो भी रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करना है, और उसके बाद जो भी उसका गुडविल का शेयर गिवन होगा उसका गुडविल का शेयर कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। चलो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Arman, Anoop and Sushant were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स गिवन है, अनूप, अरमान एंड सुशांत। सुशांत जो है वो रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अरमान और अनूप का वो रह गया 1:2। ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सुशांत रिटायरमेंट। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जब आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करने हैं या फिर आपका जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या हो रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर छोड़ कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम फिर से डेबिट करेंगे और जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको क्रेडिट करेंगे और जो भी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उनको भी क्रेडिट करेंगे इस केस में। ठीक है, चलो तो करते हैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, अरमान, अनूप एंड सुशांत। क्लियर, तो इनका हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। अरमान, अनूप, सुशांत, अरमान, अनूप, सुशांत। अब यहाँ पे न्यू शेयरिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 1:2, 1:2, क्योंकि आपका जो सुशांत है वो तो रिटायर है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम पहले अरमान का कैलकुलेट करते हैं। अरमान, ओल्ड रेशियो है 3:6 एंड न्यू रेशियो है 1/3। तो यहाँ पे आ गया 6, 3 - 2, 1/6। ठीक है, इसके बाद अनूप का कैलकुलेट करते हैं। 2/6 माइनस आपका 2/3, 2/3। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गया 2 - 4, -2/6 आ गया, माइनस में आ रहा है। ठीक है, -2/6 आ गया। देन अनूप जो है वो क्या कर रहा है, अनूप, एक सेकेंड, अनूप देखो यहाँ पे माइनस में आया है, इसका मतलब ये कर रहा है गेन एंड ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, अरमान सेक्रीफाइस कर रहा है और अनूप गेन कर रहा है। अब यहाँ पे और क्या गिवन है हमें इंफॉर्मेशन, गुडविल इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज 30,000। तो यहाँ पे हम सुशांत का जो है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर ऑफ गुडविल, तो इसका रेशियो कितना है, 1/6 है और हमें 30,000 गुडविल का अमाउंट गिवन है, तो 1/6 कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, आपका आ जाएगा 5,000। 5,000 क्या आ गया हमारे पास, सुशांत का शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर, देन यहाँ पे और क्या गिवन है, यहाँ पे आपका Anoop will also compensate to Arman to the extent of sacrifice by him, that is 5,000. देखो यहाँ पे अनूप जो है वो गेन कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, दैट इज अनूप। तो ही विल कंपेंसेट बोथ सुशांत एंड अरमान। तो ये दोनों को ही, सुशांत को और अरमान को कंपेंसेट करेगा। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है दैट इज अरमान और जो रिटायर हो रहा है दैट इज सुशांत। तो यहाँ पे हम अनूप कितना शेयर जो है वो कंपेंसेट करेगा ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रेशियो जो है 1/6 है। ठीक है, तो आपको इक्वली 1/6
6 को हम करेंगे 30,000 से तो 5,000। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री देखो किस तरीके से बनेगी। यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने से अमाउंट डेबिट होगा आपका, अभी देखते हैं, टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि अब इस केस में क्या होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर उसके भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो आपका रिटायर हो रहा है उसके पार्टनर को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू सुशांत, क्योंकि गेन यहाँ पे अनूप कर रहा है तो दोनों के ही अकाउंट को एक तरीके से कंपेंसेट अनूप ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुशांत का कैपिटल अकाउंट जो है वो 5,000 से जो है वो क्रेडिट कर देंगे पहले तो हम। इसके बाद यहाँ पे अरमान के कैपिटल अकाउंट को भी हम 5,000 से ही क्या करेंगे, कंपेंसेट करेंगे, क्योंकि अरमान का देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना है, 1/6 है, ठीक है। तो 1/6 जो है वो हम फिर से 30,000 का कैलकुलेट करेंगे, 5,000 आएगा हमारे पास, तो अरमान का भी 5,000 आ गया। और इन दोनों को जो है वो कंपेंसेट जो है वो गेन कौन कर रहा है, अनूप कैपिटल अकाउंट जो है वो गेन कर रहा है, इसलिए वो कंपेंसेट करेगा सुशांत को और अरमान को, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपने नीचे ब्रैकेट में लिख देना है नरेशन में, बीइंग compensated by Anup to Sushant for his share in goodwill and to Arman for the sacrifice made by him in the Sushant retirement. क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपने। क्लियर। तो एक बारी हम जो है देख लेते हैं जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं वो किस तरीके से जो है वो करने हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे सबसे पहला हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। जब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला होगा एंड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला होगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो रिमेनिंग पार्टनर और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो है जब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आपका जो नया पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है। तो इस केस में देखो कोई भी सेक्रीफाइस हाँ कर तो रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम इक्वल आ गया, जितना भी टोटल का टोटल पूरा इसने कंपेंसेट कर दिया, कम नहीं हो रही थी अमाउंट। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर का जो है वो अकाउंट क्रेडिट नहीं किया। इसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन देखा जिसमें आपका जो गेनिंग पार्टनर है वो ज्यादा गेन कर रहा था, इसीलिए उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी कंपेंसेट किया और जो रिटायर हो रहा था पार्टनर उसको भी कंपेंसेट किया, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री आ गई 10,000 = 5,000 एंड 5,000। क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो रिजर्व एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट से किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, ये हमने एडमिशन के टाइम पे भी किया था। अब रिटायरमेंट के केस में देखते हैं कि किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होती है। क्वेश्चन आपको गिवन है X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Z retire from the firm on 1st April 2024. On the date of Z retirement, the following balances existed. तो जर्नल रिजर्व है 90,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 15,000 अमाउंट आ रहा है, डेबिट में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 1,20,000 एंड वर्कमैन कंपेंसेशन 12,000 है जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो हमने अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो कर देते हैं जर्नल एंट्रीज पास। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पहली एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल रिजर्व की, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू
कैपिटल अकाउंट टू वाई's कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब हमें जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 एंड रेशियो कितना गिवन है, यहाँ पे हमें 3:2:1 गिवन है। तो इस रेशियो में हम ओल्ड रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व। ठीक है, तो आपका 90,000 का 3 6 कितना आ जाएगा 2 45,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2 से करें 2/6 30,000। ठीक है, देन हम अगर 1/6 से करेंगे तो 15,000। ठीक है, तो ये आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो कैलकुलेशन तीनों की ही, जनरल रिजर्व की 45,000, 30,000 एंड 15,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, दैट इज 50,000। इसको क्या करेंगे हम, अब सारे पार्टनर्स जो हैं उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये क्या है, लॉस है, ना कि प्रॉफिट है। ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस जो है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता तो वो प्रॉफिट होता, लेकिन डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लॉस गिवन है। तो सारे ही पार्टनर इसको बियर करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, वाई's कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, कोई रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन। तो जेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना गिवन है, 15,000। तो 15,000 को जो है हम फिर से 3:2:1 में कर देंगे। तो 15,000 को करते हैं तो 7,500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका अमाउंट, 5,000 एंड 2,500। 5,000 एक्स का आ जाएगा एंड 2,500 जेड का आ जाएगा। सिंपल। तो इनके ओल्ड रेशियो में बस हमने जो है इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, एडजस्ट करते जाना है। अब लास्ट हमारा पॉइंट है आपका स्पेसिफिक रिजर्व का, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे लिखा है जो हमने 12,000 रिजर्व रखा है वो उसकी रिक्वायरमेंट हुई नहीं, वो यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब एज इट इज इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी पार्टनर्स हैं आपके इज इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हम सिंपल एंट्री कर देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट वाई's कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब वर्कमैन कंपेंसेशन कितना है, 12,000 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों ही पार्टनर्स में 3:2:1 में। तो 12,000 का कैलकुलेट कर लेंगे हम, 3/6 6,000। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक रिजर्व भी एडजस्ट हो गया आपके सारे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है। और हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, नहीं। जनरल रिजर्व गिवन था, अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटी है, इसलिए ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है 1,20,000, इट विल नॉट बी, लिखोगे यहाँ पे पर आप नोट करोगे, नोट लिख के फिर लिखोगे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है, thus it will not be distributed among partners, it will not be distributed among
दी पार्टनर्स। ठीक है, बाकी हमने सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जनरल रिजर्व, देन आपका लॉस जो था P&L अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटी है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है और लिख के आना है। एंड जर्नल एंट्रीज को प्रॉपर फॉर्मेट के फॉर्म में जो है आपने लिख के आना है। क्लियर? तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब गुडविल की ट्रीटमेंट इस तरीके से करनी है, गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग वाला केस में किस तरीके से करना है, गेनिंग पार्टनर अगर सिर्फ एक ही है तो किस तरीके से कंपेंसेट करना है, इसके बाद जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? तो आपके काफी टॉपिक्स जो है वो आज की क्लास में कवर हो चुके हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर मटेरियल वगैरह, हैंडआउट्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। कोई भी डाउट भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, एंड वहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ तैयारी करिए। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट से की तैयारी कराई जाएगी CUET के लिए एंड +2 बोर्ड के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।